अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं वो ड्रेस स्टिच कर रही थी तो एक पार्सल मुझे रिसीव हुआ आज दराज से। ये कैंची मैंने आज से कोई 3 साल पहले ली हुई थी। इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी थी, मैंने इसको इतना रगड़ा के बेचारी ब्लंटी हो गई और मुझसे पनाह मांग रही थी कि बस ये किसी तरीके से मेरा खेड़ा छड़ दे। और मैं दराज पे मैंने एक दफ़ा ये नज़र पड़ी थी कि मिल जाती है। ये ड्रेस स्टिच करने जा रही हूँ। उस ड्रेस मतलब कुर्ती ट्राउजर्स मैंने भाभी को कट करके दे दिए थे, खुद स्टिच कर लें, शर्ट्स मैं स्टिच कर दूँगी। तो अम्मी मुस्तकिल ना अपनी सेहत को नहीं देखनी, कुड़ियाँ दे कपड़े पूरे कर दे, कुड़ियाँ दे कपड़े पूरे कर दे। मैं कहा अच्छा चलो कर देनी, मेरे अपने उत्थे ही पे हुए। अच्छा, यहाँ पे ये मुझे कैंची अनफॉर्चुनेटली नहीं फॉर्चुनेटली मुझे ये दराज के ऊपर नज़र आ गई सी। तो फिर मैं क्या कि चलो ऑर्डर करके वेख लेने आ। ये मिली है मुझे 200 की, डिलीवरी चार्जेस इसके फ्री हैं जब तक कि मैंने इसको ऑर्डर किया, क्योंकि कुछ टाइम के लिए दराज ने कोई ऑफ़र्स रखी हुई हैं। मैंने कहा ज़रा इसको निकाल के चेक करते हैं ना। 200 रुपये की, और क्या चाहिए। जब मैंने वो ली थी ना आज से 3 साल पहले, वो थी कोई 100 रुपये की, और ये मेरे बाबा ने मुझे दिलवाई थी। अब ये मैंने यूँ बंद करके ना पुंडी को पकड़ा दिया। वो कागज़ वागज़ काटते हैं ना, तो कागज़ के लिए उनके लिए ठीक रहती है। और फिर एक जैसी चीज़ें कितनी मैं रख सकती हूँ अपने पास। तो ये देखिए, ये भी वैसे ही है, बस इसके ना ऊपर वाले हुक में वो उन्होंने चेन सी दे दी है पकड़ने के लिए, और उसको थोड़ा सा हैवी करने के लिए नीचे वाले हिस्से को। अगर दोनों को खोला जाए तो दोनों की बिल्डिंग क्वालिटी सेम है, एक जैसी हैवी हैं। और मुझे यही शक था कि पता नहीं इसका कटिंग वाला प्रोसीजर वो होगा कि नहीं। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, इन्होंने ना इसका टैग रखा हुआ है दाढ़ी मुच्छां कटने वाली, यानी बियर्ड मुस्टैच कटिंग सीज़र। हालांकि बियर्ड मुस्टैच कटिंग किस तरह की होती है, मैंने अपने अब्बू की देखी। हमेशा एक डब्बा होता था जिसमें एक ब्रश होता था जिसे वो झाग फोम बनाते होते थे, और वो एक सेफ्टी होती थी और एक ये कैंची। लेकिन उन्होंने सिंपल सी कैंची बारीक सी रखी हुई होती थी, तो पता नहीं किस तरह नहीं होती। अब्बू तो हमेशा रेजर ही फेर देते होते थे। बहरहाल ये सब है। मुझे बात बात में ना अब्बू याद आ जाते हैं ऐसी चीज़ों पे, क्योंकि सारी ज़िंदगी उनके साथ गुजरी हुई है। तो भाई क्वालिटी कैंची की बड़ी ज़बरदस्त है। दाढ़ी मुच्छां वड्डण वाली नहीं जे, कपड़े वड्डण वाली जे, ते अखीर तक कोना काम करता है। हो सकता है कि बियर्ड वो जो बाल होते हैं थोड़े हैवी होते हैं, इस वजह से उन्होंने इसका नाम रखा हुआ है। सियालकोट से आई है ये, और द्रास के थ्रू आई है 200 की। अब इन्होंने एक पैकेज निकाला हुआ है कि ये 200 की एक पड़ी है ना, 250 की 2 मिल रही हैं। तो मैं इसका यहाँ पे लगाऊंगी पीछे, तो देख लीजिएगा आप। अगर किसी को मंगवानी है तो मंगवा लें, फिर मैं आपको बताऊंगी मैं ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने 2 और क्यों मंगवा ली हैं। यहाँ पे ये जो मैंने आपको कपड़ा दिखाया ना, ये वो था जरी नेट का, और ये मैं उसी के चौकों पे दामन पलटे पे चौक दामन पे पलटे लगा रही हूँ। दिमाग घूम गया मेरा आज। अच्छा, एक जो सिस्टर है ना मुस्तकिल मुझसे पूछ रही है, उनसे बैक के गले की शेप नहीं सही बनती है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से शेप आप बना सकते हैं। यानी गला काटने का और बनाने का बेहतरीन तरीका होता ही है कि हम फ्रंट का गला बना लेते हैं किसी भी तरह की, या कढ़ाई वाले गले हों, दूजे हों, सीधे हों, अल्टे पल्टे जैसे भी हों, तो हम लोग उसके मोटे जोड़ लेते हैं और पीछे मार्जिन छोड़ के, और बाद में हम उसकी कटिंग करते हैं। लेकिन आपने बुटीक स्टाइल में अगर कुछ देखा हो तो आप अंदाज़ा लगाएगा कि गले की पहले हम जितनी चौड़ाई होती है, मैं वो समझा देती हूँ ना, ताकि जो जदीद चीज़ होती है ना और जल्दी बन जाती है वो देख लेते हैं। गले की जितनी चौड़ाई होती है इससे ½ इंच कम रखते हैं, और गले की जितनी गहराई हमने रखनी होती है उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा डालते हैं। हम लोग ½ इंच चौड़ाई में इसलिए कम रखते हैं क्योंकि उतना सिलाई के बाद खुल जाता है गला, और ½ इंच एक्स्ट्रा इसलिए रखते हैं कि ऊपर तीरे में ½ इंच सिलाई का मार्जिन निकल जाता है। फिर हम एक डब्बा बनाते हैं, और गले की शेप फ्रंट के गौर से देखिएगा थोड़े से हिस्से तक सीधी जाती है। फिर गोलाई, कर्व, हार्ट शेप, वॉट एवर यू नीड, उसके हिसाब से आप लोग इसकी कटिंग कर डालते हैं। ये मैं उस हिसाब से गले की कटिंग बता रही हूँ जिस हिसाब से मैं पहले कमीज़ के गला कट करती हूँ, फिर बुकरम में कट करती हूँ। अब देखें, ये मैंने फ्रंट का गला कट किया, स्टिच नहीं किया हुआ। इसी की जो चौड़ाई है ना, वही जो ½ इंच कम मैंने आपसे कहा रखी हुई है। तो लेकिन गहराई तो बैक की हम कम पहनते हैं, तो हमने उसके हिसाब से इसकी यहाँ पे शेप ड्रॉ करनी। अब बैक के गले को कभी भी यूं पहले नीचे सीधा ले जाके फिर नीचे गुलाई मत किया करें। ये जो हिस्सा होता है फ्रंट का, मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, फ्रंट में हल्का सा सीधा के गुलाई में जाता है, बैक में ऊपर से ही टेढ़ा हो जाता है। ये डिफरेंस है बैक का, और शेप आप पे डिपेंड करता है आप गुलाई शेप दें। मेरी अम्मी मुझे कहती होती हैं कि बैक के गले में हल्की सी ना ये इस तरह की नोक आनी चाहिए गुलाई के अंदर। अगर आप पूरी गुलाई भी करना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। आजकल तो ये भी आ रहा है कि 1.5 इंच गहराई के भी गले आ रहे हैं, जो थोड़ा या सीधे सीधे भी आ रहे हैं। तो वो तो फिर बच्चियों वगैरह पे अच्छे लगते हैं ना। जो एक नॉर्मल ड्रेस, जो हमारा फॉर्मल कैजुअल टाइप के ड्रेसेस होते हैं, उसमें थोड़ा डीप गला ही बेहतर रहता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि ये शेप होती है गले की। अब वो वाले गले का बता
अच्छा एक और चीज़ भी होती है कि फ्रंट का गला जो निकला है ना उसकी चौड़ाई को यूं उत्ते रख के ना इस तरह जिन्हें तुसी डीप पिछला करना वो भी तुसी शेप है तो ड्रॉ कर सकते, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा जो हमने फ्रंट गले का कट किया वो तो यूं सीधा जाके तो नहीं ना, वो एकदम से डीप हो सॉरी एकदम से राउंड शेप वी हो गया है, इस वजह से आप कर सकते हैं। हम फर्ज करो तो ताड़े कोई गला इस तरह का जितना पहले कढ़ाई हुई है, मुझे पता है ना ऐसे सवाल आ जाने हैं, इसके अलावा भी आएंगे मुझे पता है, क्योंकि हर इंसान की एक डिफरेंट चीज़ होती है, उनके हाथ में आती है और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो फ़र्ज़ करो जी हमारा कढ़ाई वाला गला है, हमने गला बना लिया, हमने गला इसके ऊपर स्टिच करके पलट के बैक पे तुरपाई कर डाला। अब हमने बैक के गले को कैसे कट करना है, अब हमने वैसे नहीं कट करना, पहले शोल्डर जोड़ोगे फिर जी बैक की शेप, उसी से ख़राबियाँ हो रही हैं ना, सही पता नहीं चल रहा। तो अब जो गलती सबसे बड़ी ये होती है कि हमने फ्रंट के हिस्से के फोल्डेड हिस्से को बैक पे रख के धड़ाधड़ हम लोगों ने जो चौड़ाई होती है ना उसी को मार्क कर देते हैं, और फिर गले की गहराई तो हमें पता है, हमने पिछले डीप नहीं पहनी, इतनी अकल हमें होती है कि हमें पता होता है कि हमने पिछला इतना डीप नहीं पहनना, लेकिन इन्नी अकल नहीं सानू आंदी कि असी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ कपड़ा लाना है 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन कितने जाएगा, ये भी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के गलत करके ठीक बताया है आपको कि ये गलतियाँ होनी हैं, अगर इस तरीके का गला बनाना है तो यही गलतियाँ हमें नहीं करनी। तो मैंने जितनी गले की चौड़ाई फ्रंट की स्टिच करने के बाद थी वही रख दिया है। अब मुझे बताइए कि अब अगर इसको मैं शोल्डर से ज्वाइन करूँगी या गला पलटूँगी तो पीछे का गला चौड़ा नहीं हो जाएगा, बड़ा नहीं हो जाएगा। तो बताने का मकसद यहाँ पे ये चीज़ है कि पीछे वाला गला जो कटिंग होता है ना, वो जब फ्रंट का गला हमारा पलट चुका है यानी तुरपाई भी हो चुका हुआ है, तो उससे हमने 1/2 इंच छोटा चौड़ाई में कट करना होता है। अभी मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ, ऊपर से मैंने उसे फ्लैट कर दिया है। अच्छा जो चीज़ें वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी होती हूँ ना, दोबारा मुझसे वही सवाल पूछ जाते हैं, क्या आप लोग पीछे देखते नहीं हैं? और दूसरी चीज़ ये कि वीडियो देख के बस पूरा करके भाग जाते हैं। अब देखिए मैंने चौड़ा कर दिया है, वीडियो में मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने का नहीं बोलती, लेकिन मुझे मोटिवेशन इस चीज़ से मिलती है कम से कम लाइक तो कर दिया करें। लाइक करने से आप लोग का कुछ जा रहा है क्या? लेकिन मुझे ये पता चलता है कि 3-4 हज़ार, इवन के कुछ वीडियोस के ऊपर 12K तक भी व्यूज़ आए हैं, लेकिन उसके लाइक्स 100-150, मतलब क्या हो गया? मैं इतनी मेहनत इस चैनल के ऊपर मेरी मेहनत ज़्यादा लग रही है एज़ कम्पेयर टू ड्रेसिंग मैंने एक मतलब फॉर्मल है, इसमें मुझे कैजुअल होकर हर चीज़ देखनी पड़ रही है। तो समझें इस बात को, लाइक कर दिया करें। आप ताड़ा की बिगड़ता है कुछ इतने, मैंने तुम दसनी तुम हूँ की बिगड़ता है। अच्छा गले की जो ये चौड़ाई है ना वो अब समझ में आ गई है ना? हाँ अच्छे बच्चे कहना मानते हैं और समझ जाते होते हैं, अच्छी बहनें हैं सारी। चले जी गले की लंबाई चौड़ाई हो गई। अच्छा एक और मेरे पास आया था कल और ये मुझे भी बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन होती है। मुझे ये कह रही थी कि हम लोग पिनटक्स डालते हैं, हम लोग प्लीट्स डालते हैं, जो मतलब उनका पूछने का अंदाज़ डिफरेंट था, लेकिन मेरे जहन में ये बात आई कि हम लोगों ने ट्राउज़र के अंदर ईजाद किए हुए हैं आजकल डिज़ाइंस, जिसके अंदर हम भाई प्लीट्स भी स्टिच करते हैं, पिनटक्स को भी स्टिच करते हैं, लेसेस को भी स्टिच करते हैं। तो अब ये बता दें कि हम उसके हिसाब से शलवार की लेंथ कितनी रखें। आलम चन्ना जितने हमारे लंबे लंबे कपड़े हो जाएंगे अगर हमने पूरे वैसे ही। आपको पता है आलम चन्ना कौन थे? अल्लाह मियां ने जन्नत नसीब करे, पाकिस्तान के सबसे लंबे तरीन आदमी थे। अच्छा जी अब यहाँ पे हम लोगों को फ़र्ज़ करो प्लीट स्टिच करनी है 1/2 इंच की, तो हमें एक प्लीट की बात कर रही हूँ, तो एक प्लीट के अंदर हाफ दूनी डबल 1 इंच हो गया। तो हम लोग को अगर 5 यहाँ पे प्लीट्स 1/2 इंच की स्टिच करनी है तो मुझे 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए ही चाहिए होगा लंबाई के अंदर। गल समझ आई जे? ये मैं लंबाई की बात कर रही हूँ, चौड़ाई की बात नहीं कर रही। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि जो शलवार की टोटल लेंथ मेरी 37 इंचज़ तैयार होती है, उस 37 इंचज़ में मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बेल्ट की मैं सिचुएशन इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, बेल्ट के समेत की बात कर रही हूँ। बेल्ट उसमें से 8.5 इंच निकल रहा है तो निकल रहा है, नीचे वाला हिस्सा अगर 31 इंच है तो उसके अंदर मुझे 5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। हुन फ़र्ज़ करो और कॉम्प्लिकेटेड बनानी है आपको ये लेस, ये तो खैर ऊपर से लगने वाली। फ़र्ज़ करो ये 1.5 इंच की लेस मुझे इंसर्ट करनी है, बीड के साथ इसके अंदर लगानी है। फ़र्ज़ करो टांकों के साथ स्टिच करनी है, मैं दिमाग को मिया आज मैं लेस वेची लानी है। तो अब क्या होगा कि ये पहले मैंने लेस की चौड़ाई माप लेनी है। ये लेस है 1.5 इंच चौड़ी। अब आपकी लेस कहते हैं ना 1/4 इंच से लेकर 1.5 इंच 2 इंच चौड़ी तक भी होती है। यह आपकी लेस की चौड़ाई पे डिपेंड करता है आपने कितना एक्स्ट्रा मार्जिन शलवार के अंदर रखना है। अगर फ़र्ज़ करो ये वाली लेस आपने 2 लाइनें लगानी है तो लेस की चौड़ाई ही 1.5 इंच है, तो जो मेरी शलवार की एक्चुअल लेंथ होगी ना 1.5 इंच को डिवाइड करें 2 हिस्सों से, ज़रा पौन इंच दाएँ पौन इंच बाएँ सिलाई का मार्जिन निकल जाएगा। तो मुझे इस वाली लेस के अकॉर्डिंग अपनी शलवार की लेंथ में कुछ भी ऐड नहीं करना एक्स्ट्रा, अगर मुझे इसमें कोई पिनटक्स ऐड नहीं करनी। फ़र्ज़ करो इन दोनों के बीच
बीच में मुझे पिनटक्स ऐड करनी है, फ़र्ज़ कर लो, और मैंने 5 पिनटक्स ऐड करनी, तो 5 पिनटक्स के लिए 1 इंच मैं कपड़ा एक्स्ट्रा ले लूँगी। दैट्स इट। आई बात समझ में? अब फ़र्ज़ करो कि और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इस लेस, ये जो आपका इंची स्टेप है, इसकी चौड़ाई की कोई लेस है, तो ये लेस ही बेचारी 1/2 इंच है, तो इसका 0.4 इंच सिलाई का मार्जिन हम कहाँ फेंकेंगे? तो हम लोगों को शलवार की लेंथ के अंदर इस लेस के अकॉर्डिंग एक लेस के फेरे के हिसाब से, यानी कितनी दफ़ा मुझे लगानी उतनी दफ़ा मुझे 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? कपड़े सीने तो सौखे नहीं होंगे, तदे तो कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। कपड़े सीने सौखे होंगे, डिज़ाइनिंग करने दिमाग लड़ाना पैंदा, तदे ही जहन जिहड़ा ना साडा वो एक्टिव रहता है। ठीक है, अच्छा जी, अब फ़र्ज़ करो यहाँ पे ऊपर मुझे 5 प्लीट्स डालनी है, जो कि हैं 1-1 इंच की, तो 5 इंच तो मुझे यहाँ डालना ही है कपड़ा। ठीक है, फिर ये जो 2 लेसों के बीच का गैप है, इसमें मैंने 5 पिनटक्स ऐड करनी है, और नीचे जो है ना पॉइंटे की तरफ, उसमें 5 पिनटक्स ऐड करनी है। तो 5 इंच कपड़ा वहाँ, छठा 7 इंच वहाँ, यानी बेल्ट को छोड़ने के बाद 31 इंच तो वैसे ही मैं काटती हूँ। 31 के बाद मैं डालूँ जी 5 इंच प्लीट्स का, 32, 33, 34, 35, 36, 36 इंच, 37, 38 इंच, यानी पूरी एक शलवार के बराबर मैं ये कपड़ा ज़ाया करूँ? नहीं, मैं क्या करूँगी, पहले मैं आपको भी ट्रेस करके भी दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। मैं ये जो नीचे के 2 हिस्से जॉइंट है ना, ये यहाँ इससे ऊपर शलवार की लेंथ कट कर लूँगी, और नीचे के हिस्से जो शलवार की साइड से कपड़े नहीं बचते होते, उनको पट्टियों की सूरत में एडजस्ट करूँगी। अब आइए बात समझ में। अब आपने शलवार की लंबाई नहीं ज़्यादा रखनी, अब आपने पट्टियाँ लेनी है। फ़र्ज़ करो जी, ये मैं ताड़ी ले आई हूँ दोबारा तो अपनी बुक, ये मेरी शलवार है, इसकी लेंथ टोटल होती है मेरी 37 इंचेस। ठीक है, ऊपर बेल्ट डल चुकी है, मैंने सीधी बना दी है लेकिन बेल्ट डल चुकी है। ये वाले नीचे मुझे 5 पिनटक्स स्टिच करनी है। अब 5 पिनटक्स मुझे कितने गैप से स्टिच करनी है? 1/2 इंच के गैप से, 1-1 इंच के गैप से। अगर 1/2 इंच के गैप से 5 पिनटक्स स्टिच करती हूँ तो 2.5 इंच तो मेरा यही आ जाता है। आ रही है बात समझ में? 1/2 इंच के मार्जिन से 2.5 इंच मेरा यही आ जाता है। अब 2.5 इंच के बाद मैंने वहाँ लिखा तो 2.5 इंच है, लेकिन 2.5 इंच के बाद जाहिर सी बात ऊपर भी कोई हमारा सोइंग अलाउंस के बाद थोड़ा ईज़ होना चाहिए, नीचे भी सोइंग अलाउंस के साथ थोड़ा ईज़ होना चाहिए। तो ये खपखपा करने पड़ते हैं हम लोग को स्टिचिंग करने से पहले, ऐसे सिलाई में नफासत नहीं आती है। 1/2 इंच के बाद मैंने 5 पिनटक्स ऐड किए, ऊपर 1/2 इंच का गैप, नीचे 1/2 इंच का गैप, और फिर 1.25 इंच हम लोग को ऊपर नीचे सिलाई का मार्जिन दबाने के लिए चाहिए। तो तकरीबन 3.5 इंच की चौड़ी पट्टी हमें ये चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर हम उसको पलट के 1.25 इंच का मार्जिन ये लेस को इंसर्ट करेंगे, और लेस के ऊपर का जो कपड़ा है उसमें फिर से मैंने पिनटक्स डालने हैं। फ़र्ज़ करिए मैं डिज़ाइन बनाने नहीं जा रही है, मैं आपको समझा रही हूँ। ये फूलों वाली लेस लगा दी मैंने, 3.5 इंच कपड़ा पिनटक्स डालने के बाद जब वो 2.5 इंच में कन्वर्ट हो गया है, या चलो जी 3 इंच में भी कन्वर्ट हो गया है, ये मेजरमेंट आई है ना, सेम इसी मेजरमेंट के हिसाब से मुझे दूसरी पट्टी तैयार करनी है। होपफुली मैं आपको समझाने में कामयाब हो गई हूँ। ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, लेकिन मैं एक बात बता दूँ, पूरी लंबी शलवार बना के काटा पीटी करने से बेहतर है शलवार की लेंथ थोड़ी छोटी करके और फिर उसके अंदर पट्टियों की सूरत में हम लोग उसको बढ़ा लें। लेकिन इतने ये जो खपखपा मैं आपको बता रही हूँ ना, कहने को खपखपा है लेकिन बन के बड़ी ज़बरदस्ती शलवार तैयार होने वाली है। इसके ऊपर जो 5 प्लीट्स स्टिच करनी है ना, मतलब नीचे के 3-3 इंच छोड़ दो, 6 इंच छोड़ दो, 31 इंच बन रहा है। 31 में मैं दोबारा ऊपर वाली प्लीट्स के 5 इंच डालती हूँ तो 36 इंच यानी 37 इंच मुझे वैसे ही कट करनी पड़ती है। फिर इसके बाद प्लीट्स स्टिच करनी पड़ती हैं, फिर नीचे जोड़ जोड़ा करने पड़ते हैं, फिर उसके हिसाब से हमें पांचे भी खुले रखने पड़ते हैं। तो बेहतर यही है कि एक तो आपका जहन अगर लड़ रहा है तो आप लड़ा के ये काम करें, अगर नहीं लड़ रहा तो फिर आप कोशिश करें कि कोई डिज़ाइन अगर किसी ने वीडियो में सिखाया हुआ है, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, तो फिर आप बिगनर हैं तो उसको फॉलो करें। अगर इतनी कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं मतलब क्लियर हो पा रही हैं तो ये, लेकिन ये जब तक ये जहन नहीं लड़ाएंगे ना आप लोग और ये काम नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि एक्टिव इंसान हो सकता है। ये सारी मेजरमेंट जो मैंने आपको भी लिख के दिखाई ना, सारी मैंने आपको ज़बानी समझा दी है। तो मकसद ये है कि जहाँ पे भी डिज़ाइनिंग करनी है उस हिसाब से हमें देखना है कि हमारा कपड़ा ज़ाया भी ना हो और जितना कपड़ा है उसके अंदर हमारा काम भी हो जाए। नहीं तो फिर सिंपल जो तरीका, नीचे दामन पे लगाएं एक लेस और 5-6 पिनटक्स डाल के 1 इंच एक्स्ट्रा शलवार की लेंथ बना के काम कर लेना, इतनी कॉम्प्लिकेशंस करें। कुछ बहनें कहेंगी कि इतनी बहस करती है और पता नहीं क्या क्या सिखाती है। तो अल्लाह के बंदो, इतनी मेहनत करने के बाद ही एक वीडियो बनती है। मुझे एक बहन कल कह रही थी अपनी जर्नी शेयर करें, तो ये जर्नी ही है।
जिसके अंदर इतना एक्सपीरियंस अब मुझे हो गया है जो एक्सपीरियंस बोल रहा है। और सबसे ज़्यादा टफ़ काम जो मुझे लगता है ना, वॉइस ओवर का, क्योंकि जिस वक्त मैं समझा रही होती हूँ उस वक्त मैं बोलूँ तो वो थोड़ा धीरा धीरा होता है और पीछे से शोर शराबा इतना होता है। सबसे मुश्किल काम मेरे लिए ये है। और मैं फिर बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल मेरी इस चैनल के ऊपर हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे बहुत ज़्यादा बहनें मिली हैं जो अच्छे से मेरे साथ कोऑपरेट करती हैं, समझती हैं। और आज मैंने ये गंदी सी, उम्मीद है आपको वो बातें समझ में आ गई होंगी। ये एक UHU के नाम पे बदनाम करने के लिए उसको एक फ़जूल सी और ट्यूब आई है। उस दिन मुझे चाहिए थी तो अफ्तारी के बाद भाभी गई हैं तो UHU मिली नहीं, तो ये स्पीज़र्स जो भी इसका नाम है, ये कपड़ों को जोड़ने के लिए, जैसे मैं अस्तर को जोड़ लेती होती हूँ ना लीजिएगा, इतनी कोई वर्स्ट है कपड़े के ऊपर लगने के बाद भी ना चिपकू करन डई सी। तो UHU इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। मिलती हूँ कल के व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।